हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन 2021 के बारे में। बेसिक से लेकर सारी इंपॉर्टेंट डिटेल जो भी एडवर्टीजमेंट में अवेलेबल होगी वो सभी हम आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाएंगे। साथ ही साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपको क्या करना है। तो उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें, और पीएचडी की वैकेंसीटों की जानकारी के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट पीएचडी पर विजिट करें। स्कॉलरशिप के लिए आप स्कॉलरशिप प्लेलिस्ट पर विजिट करें, और साथ ही साथ में जो है कि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर पर विजिट करें। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और कवर करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो अ मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ यूजीसी recognized university with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a subject related to PhD discipline where applying। जहाँ पे आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी डिसिप्लिन में सब्जेक्ट में, उससे आपको जो है कि 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। और या तो अगर आपकी ग्रेड वाली डिग्री है फिर भी कन्वर्ट करके आपका 55% नंबर होना चाहिए। और जो है कि आपको ग्रेड से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपके रिजल्ट के पीछे होता है, आप वहाँ पर देख लें। A relaxation of 5% of marks or equivalent relaxation of grade from the requirement of AVO shall be applicable to candidate belonging to SC, ST, OBC, differently abled and such other category as specified in a case of admission and institution under government of। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5% का जो है कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC, ST, OBC या फिर आप डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से हैं तो। While determining the eligibility of a candidate subject to condition and above grace mark or points awarded in a qualifying examination if any shall not be counted। तो देखिए, तो आपका जो है कि किसी भी तरह का ग्रेस नहीं होना चाहिए। Selection will be a via written entrance test followed by a viva to be held separately for each department discipline। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सिलेक्शन जो होगा आपका रिटन टेस्ट और वाइवा के आधार पर किया जाएगा, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए सेपरेटली कंडक्ट किया जाएगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट इज अ फिक्स एट 50%। तो जो सबसे क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सबसे कम जो है वो 55% मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है एज पर यूजीसी गाइडलाइन। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू कैटेगरी मेंशन इन एबो विल बी 45% for final selection of candidate, of weightage of 70% to entrance test and 30% performance in the interview। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें। कैंडिडेट हु हैड क्लियर नेट सेट इन अ रिलेटेड डिसिप्लिन विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years preceding the date of this notification may be eligible for a relaxation of minimum qualifying marks in the written examination up to maximum of 5%। आइए देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर फटाफट। फैकल्टी ऑफ साइंस में ज्योग्राफी जियोलॉजी में आप कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ ह्यूमन एंड सोशल साइंस में आप एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक में आप अरेबिक, आसामी, बंगाली, बोडो, इंग्लिश, हिंदी, पर्सियन में अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में आप बॉटनी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ साइंस, जूलॉजी में कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, केमिकल एंड मैथमेटिकल साइंस में आप केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, आईटी, CSIT, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। द यूनिवर्सिटी इंकरेजेस मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स। ठीक है, एलिजिबिलिटी हो गया, मैंने आपको जो है डिपार्टमेंट्स और डिसिप्लिन भी बता दिए हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं डेट की ओर कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस है, इन सभी चीज़ों की जो है हम लोग जानकारी आपको देते हैं। तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेल, मोड ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में ओनली बी सबमिटेड ओनली थ्रू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.cottonuniversity.ac.in। ठीक है, तो ये कॉटन यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है और ये है उसका वेबसाइट का एड्रेस। इन
फ्रॉम 25 जनवरी 2021 ऑनवर्ड, 25 जनवरी से जो है ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है। एप्लीकेशन फीस है आपकी 1200, यानी कि 1200 रुपये, ठीक है। पेमेंट ऑफ फी is to be made online through debit, credit card, net banking only at the time of filling up the online application form, ठीक है। तो ये हो गया। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, जो फीस जमा करने की आखिरी दिन है वो है 3 फरवरी 2021 5 PM, यानी 3 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को सबमिट करने की लास्ट डेट है 4 फरवरी 2021 7 PM, यानी कि 4 फरवरी 2021 शाम 7 बजे तक आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। डेट ऑफ रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट या एग्जामिनेशन की जो डेट है वो है 13 फरवरी 2021 टेंटेटिव, यानी कि 13 फरवरी 2021 टेंटेटिव, मतलब ये निश्चित नहीं है, हो भी सकता है। और अगर कोई अपडेट आएगी तो अगर आप फॉर्म भरते हैं तो मेरा एडवाइस यही होता है कि आप टाइम टू टाइम जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है उस पर आप विजिट करते रहें, क्योंकि टेंटेटिव लिखा है तो हो सकता है कि बदल भी जाए, ठीक है। टेंटेटिव मतलब अस्थायी होता ही है। दिस नोटिस हैज बीन इशू विद द अप्रूवल ऑफ ऑनेबल वाइस चांसलर कॉटन यूनिवर्सिटी। आप डेट देख सकते हैं 21 जनवरी 2021 की ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। लास्ट डेट फिर से बता देती हूँ, लास्ट डेट जो है आप देख सकते हैं 3 फरवरी जो है एप्लीकेशन फ़ीस करने की लास्ट डेट है, और 4 फरवरी एप्लीकेशन सबमिट करने की। तो मेरा तो एडवाइस यही रहेगा 2 फरवरी तक सारे काम ख़त्म कर दें, 1-2 फरवरी तक। इससे क्या होता है कि जो लास्ट टाइम का ट्रैफिक होता है नेटवर्क के ऊपर, उससे आप जो रस होता है उससे आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। कॉटन यूनिवर्सिटी पान बाज़ार गुवाहाटी आसाम में है। मुझे अभी जस्ट याद आया कि आप लोग बोलते हैं कि लोकेशन भी बता दिया करें, तो ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पान बाजार गुवाहाटी आसाम में है कॉटन यूनिवर्सिटी, ठीक है। सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम 2021 in a Cotton University as per the PhD rules and regulation of the university, together with current UGC regulation for minimum standard or procedure for award of MPhil PhD degrees in the following department discipline within the respective faculties, ठीक है। तो मैंने आपको सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल करा दी है। एक और चीज़ है, यहाँ पे ईमेल भी आप पैसे नोट डाउन कर लें, या फिर वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी के लिए डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं। ACAD RE रजिस्ट्रार ACAD registrar at the rate of cottonuniversity.ac.in, ACAD REGIS TRAR at the rate of cottonuniversity.ac.in, आप नोट डाउन कर लें, या फिर वीडियो पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जैसे भी आपको अच्छा लगे कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो संबंधित डिपार्टमेंट्स और डिसिप्लिन के लोगों के साथ और क्षेत्र के लोगों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।